नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाते वक्त कौन सी सावधानियाँ हमें रखनी है और कैसे शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, कौन सी वह गलतियाँ हैं, वह इस वीडियो में बताऊँगी। आप अंत तक वॉच अवश्य करिए, जिसका हमें फल प्राप्त नहीं होता है और बहुत सी परेशानियों में हम घिर जाते हैं। बहुत सी परेशानियां हमारे लाइफ में आने लगती हैं। वह कौन सी गलतियां हैं और कौन सी सावधानी हमें बरतनी है, तो आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और वीडियो को फुल वॉच अवश्य करें। तो स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भक्ति और ज्ञान की बातें में। तो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले शंकर भगवान के मंदिर में हम जल चढ़ाने अगर जाते हैं, तो अगर आप बिना चप्पल के अगर जल चढ़ाने जाते हो तो उसका फल प्राप्त होता है। चप्पल पहनकर जल चढ़ाने नहीं जाना चाहिए, पहली गलती। दूसरी गलती दोस्तों, अगर शंकर भगवान के मंदिर के आसपास किसी ने थूक रखा है, अगर हम उसको बार बार लांघते हैं तो हमारे जीवन में बीमारियां बढ़ते रहती हैं, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। तो इसलिए हमें सावधानी बरतनी है और देखना है। जब भी आप मंदिर जाओ तो आंखें खुली करके जाओ, अपने सुर में मत जाओ। तो यह देखना है, अगर किसी का कपड़ा वहाँ पर गिरा हुआ है, शंकर भगवान के मंदिर आप जल चढ़ाने जा रहे हो, अगर किसी का कपड़ा गिरा हुआ है, उसको लांघ रहे हो, तो अपने जीवन की खुशियाँ उनके उसमें झोली आ जाती हैं और उनके जीवन की जितनी भी परेशानी रहती हैं हमारी झोली में आ जाती हैं। तो यह गलती आपको नहीं करना है। और शंकर भगवान के मंदिर अगर आप जल चढ़ाने जाते हो तो आप हो सके तो तांबे के लोटे से जल अवश्य चढ़ाएं। और अगर तांबे के लोटे में अगर दूध डाल देते हो तो वह विष के समान हो जाता है। इसलिए जब भी शंकर भगवान को तांबे के लोटे से जल चढ़ाओ तो उसमें दूध नहीं डालना है। दूध डालने से क्या हो जाता है, जल दूषित हो जाता है। पुष्प, अक्षत, चंदन, यह कुछ नहीं डालना है। शंकर भगवान को सादा एक बेलपत्र और एक चावल का दाना डालकर जल आप चढ़ाइए। अगर ऐसे जल चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और जल हमें डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, यह एक भारी गलती है। आपको क्या करना है, अशोक सुंदरी जहाँ से जलाधारी होती है, उस जलाधारी में कार्तिकेय, गणेश और अशोक सुंदरी का स्थान होता है जहाँ से जल बहता है। और पीछे माता गौरी का स्थान होता है। तो आपको गणेश, अशोक सुंदरी, कार्तिकेय और माता गौरा के जल चढ़ाते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है। जल ऐसे शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाते वक्त खड़े होकर नहीं चढ़ाना है। शंकर भगवान को जल बैठकर चढ़ाना है। यह बात मुझे भी नहीं पता थी दोस्तों कि शंकर भगवान को खड़े खड़े जल नहीं चढ़ाया जाता है। मैं भी यह गलती करती थी, खड़े खड़े शंकर भगवान को जल चढ़ाती थी। तो मुझे भी यह बात पता चली, मैंने पढ़ा और मैंने सुना, तो इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। खड़े खड़े जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए शंकर भगवान को जब भी आप जल चढ़ाओ, बैठकर शंकर भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। और शंकर भगवान को जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका लोटा शंकर भगवान के शिवलिंग पर टच ना हो, किसी भी देवी देवता पर टच ना हो। तो उससे क्या होता है, हमको दोष लगता है। और अगर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर आप कोई भी फल शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर रखते हो तो क्या होता है, शिवलिंग पर भार बढ़ जाता है। तो इसलिए शिवलिंग पर अगर आप कोई फल भगवान को अर्पित करते हैं तो आप शिवलिंग के ऊपर ना रखें। और शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। आप लोग जानते होंगे, आई होप सभी लोग जानते होंगे कि शंकर भगवान को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ते हैं। तो
शंकर भगवान को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ते हैं। और शंकर भगवान को एक पुष्प है, उसका नाम मुझे नहीं पता, केतकी का पुष्प, केतकी का पुष्प भी शंकर भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। तो आप शंकर भगवान को केतकी का पुष्प मत चढ़ाइए। जितने भी संसार के पाप हैं उस केतकी के पुष्प में आ जाते हैं, तो वह पाप हमारे मत्थे मर जाते हैं। अगर हम शंकर भगवान को केतकी का पुष्प चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। तो इसकी एक लंबी कहानी है पौराणिक कथाओं में, केतकी के पुष्प की क्यों नहीं चढ़ता है। तो वह कथा आप ज़रूर पढ़िए, आपको कहीं भी वह कथा मिल जाएगी। तो वह कथा के अनुसार इसलिए केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता है शंकर भगवान को। और शंकर भगवान के मंदिर में जाकर लोग बोलते हैं कि शंकर भगवान को काले तिल भी नहीं चढ़ते हैं। तो हम लोगों के उत्तराखंड में तो काले तिल भी शंकर भगवान को चढ़ाए जाते हैं। बट कहीं कहीं ये मान्यता है कि शंकर भगवान को काले तिल नहीं चढ़ते हैं। और नारियल का पानी भी शंकर भगवान के वो जलाधारी पर और शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो यह वर्णन मिलता है। और शंकर भगवान के शिवलिंग पर शंख से भी पानी नहीं डाला जाता है। शंख से और देवी देवताओं का स्नान कराया जाता है, पर शंकर भगवान का स्नान शंख से नहीं कराया जाता है, यह वर्जित माना जाता है। और शंकर भगवान को खंडित चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। शंकर भगवान को पूरा पूरा चावल अर्पित करना चाहिए, जिसका फल हमें प्राप्त होता है। और शंकर भगवान की पूजा अगर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक हो जाती है तो यह बहुत बढ़िया है। 12 बजे के बाद शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता है, उसका कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता है। और शंकर भगवान को शाम को भी जल अर्पित नहीं करा जाता है। बहुत से लोग शंकर भगवान को शाम को जल अर्पित करते हैं। शाम को जल प्रदोष काल में ही अर्पित करा जाता है, वैसे अदरवाइज शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम को जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो यहाँ मैं देखती हूँ, यहाँ शहरों में बहुत से लोग शाम को जल चढ़ाते हैं, बट शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि शंकर भगवान को शाम को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और श्री शिवाय नमस्ते।